हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू अपडेट आया, अक्टूबर का बैलेंस अपडेट आया है, उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस अपडेट के अंदर जो क्लैश ऑफ ट्रूप्स आए थे सारे के सारे, उनके जो हिट पॉइंट्स वगैरह, बार्चर वगैरह के जो डीपीएस वगैरह कम थे उनको बढ़ा दिया गया है। और एक जो मैंने कल वीडियो डाली थी वो ओवर पावर्ड स्ट्रेटजी, तो उसके अंदर उनके थोड़ा वो हिट पॉइंट्स घटा दिए गए हैं। ये देखो नए अपडेट के अंदर क्या क्या है। एक तो ये बार्चर की डैमेज पर सेकंड बढ़ा दी गई है। तो ये स्मॉल जो 7 टाउन हॉल्स पे जो यूज़ करते थे वो बार्चर को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो 10, 9, 10, 11 इन पे जो होग विज़र्ड आप यूज़ करते थे, अब वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया है। तो आप उस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करना, वो बढ़िया है। और विच गोलम के साथ जो बिग बॉय समन होता था विच गोलम के डिस्ट्रॉय होने के बाद में, तो उसकी जो डैमेज पर सेकेंड है वो भी बढ़ा दिया गया है, तो वो भी बढ़िया गया है। और ये जो हमारा लावालून जो बेस्ट ट्रूप आया है क्लैश ऑफ का, उसकी जो हेल्थ है वो डिक्रीज़ हो गई है। पर इससे भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो रहा था, हर किसी बेस को 100 कर पा रहा था इसी स्ट्रेटजी की वजह से। पर ये अब भी है, मैंने वापस से भी ट्राई अपडेट आने के बाद में भी मैंने ट्राई किए हैं। टाउन हॉल 15 पे ट्राई करें किए हैं 2 अटैक्स, तो दोनों 100 गए हैं। तो आप इस स्ट्रेटजी को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको रिप्ले भी दिखा देता हूँ इसका। ये देखो सभी के अंदर मोस्टली 100 हिट पॉइंट्स का अंतर, किसी में 200 का, इतना अंतर आ गया है। ये देखो जैसे टाउन हॉल 14 के ऊपर पहले 5400 थे, अब ये 4860 कर दिए गए हैं। तो इसके अंदर 340 का अंतर आ गया है। ये देखो ऐसे ही 15 के ऊपर भी थोड़ा अंतर आया है। ये सारा का सारा बैलेंस अपडेट के अंदर आया है। और टेस्ला वगैरह, मेगा माइन वगैरह, उनके डैमेज बिल्डर बेस में कम कर दिए गए हैं। डीपीएस वगैरह डिक्रीज़ कर दिया गया है। ये देखो बिल्डर बेस के अंदर क्या क्या है। एक तो माइन का डैमेज कम कर दिया गया है, और मेगा माइन का भी डैमेज कम कर दिया है, और टेस्ला का डैमेज पर सेकंड कम कर दिया गया। और जो बैटल मशीन की जो कनेक्टेड एबिलिटी थी, जो कि लाइटनिंग 2 या 3 हिट्स पे जाती थी, वो 2 हैमर मारती थी पहले, अब 3 हैमर मार के और ज़्यादा। और नाइट विच की एचपी इंक्रीज़ कर दी गई है। तो नाइट विच अटैक भी आप परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। और जो मैं लावा लून आपको दिखा रहा था, तो इसके अंदर जैसे कम कर दी गई है, हिट पॉइंट्स तो कम कर दिए गए हैं इसके, पर फिर भी ये बढ़िया काम कर रही है। ये देखो जैसे मैंने 2 अटैक्स किए थे टाउन हॉल 15 पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों 100 गए थे। ये देखो बढ़िया बेस है, बिल्कुल मैक्स्ड है, मोस्टली मैक्स्ड है। ये देखो थोड़ा बहुत, ये देखो ईगल वगैरह, एयर डिफेंस, एक्स बॉल, सब कुछ मैक्स्ड है इसके अंदर। फिर भी ये इजीली हो जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जिस बेस के अंदर टाउन हॉल सेंटर में आए, उसमें ब्लिम्प वगैरह साथ में छोड़ना आप, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो रेज यूज़ होगा वो इसके अंदर भी आ जाएगा। ये पॉइजन का ध्यान रखना है, इसकी वजह से पप्स मर जाते हैं। और टाउन हॉल 15 पे, अगर आप टाउन हॉल 14 पे हैं और 15 पे कर रहे हैं, तो आपको 4 लाइटनिंग डालनी पड़ेगी एक एयर डिफेंस के ऊपर, तो वो आप ध्यान रखना। और बाद में जैसे कि तीसरी एयर डिफेंस साइड में थी, तो मैंने इजीली इनको वाल ब्रेकर्स, इसीलिए वाल ब्रेकर्स लेके आता हूँ 4, ताकि वॉल्स तोड़ के और किंग और क्वीन को अंदर पहुँचा के इजीली हम एक और एयर डिफेंस को इजीली कर पाएँ। तो ये देखो ये आरसी भी आ जाता है इसके अंदर, और क्वीन इजीली जैसे ही एयर डिफेंस को टारगेट करती है, हमको वही सेम स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। एक साइड से जैसे ईगल इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो ईगल की तरफ से मैं परफॉर्म करता हूँ हर बार। और जैप करने के बाद में पॉइजन डाल दिया, और इसको जैसे ही, ये देखो अब की बार मैंने ब्लिम्प बीच से यूज़ किया तो वार्डन एबिलिटी दे दी, जिसकी वजह से कि कोई डैमेज नहीं हुआ और इजीली ब्लैम पहुंच गई है, और टाउन हॉल को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये देखो बैलून्स, और ये एक यति लेके आता हूँ और बैलून्स लेके आता हूँ। ये देखो यति की वजह से ईगल को भी डैमेज चला गया, और बाद में वही सेम रेज डले हुए हैं, तो ये बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखो रेज के अंदर रेज्ड हो गए हैं सारे लावालून्स, तो ये इजीली परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक साइड से मैंने पीछे से
आरसी डाल दिया है ताकि क्लियरेंस हो जाए, और इसको भी स्कैटर बच गया था तो इसको भी टारगेट करना ज़रूरी था। पीछे से हेड हंटर थोड़े ज़्यादा दूर से डाल दिए मैंने, तो इसीलिए वजह से, पर आरसी फिर भी बच जाएगा। दोनों हेड हंटर्स आरसी के लिए ही लेके आता हूँ मैं, मोस्टली इसके लिए ऊपर यूज़ करता हूँ। तो ये देखो आरसी भी बचा हुआ है और सब कुछ बचा हुआ है। ये देखो पप्स, आरसी सब कुछ वो भी इजीली हो गया, तो ये बेस भी। तो वही मैं आपको दिखा रहा था कि टाउन हॉल 14 से अब भी आप 15 पे कर सकते हो, ये चाहे ओवर पावर्ड है अब भी ये स्ट्रेटजी। तो अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो ये इजीली हो जाएंगे। दूसरा अटैक भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे पहले किया था। ये भी टाउन हॉल, ये देखो ये भी बिल्कुल मैक्स्ड बेस है। ये देखो मोनोलिथ वगैरह, स्कैटर वगैरह सब कुछ मैक्स्ड था फिर भी, लेकिन ये भी इजीली मैंने कर दिया। तो आप भी ऐसे परफॉर्म कर सकते हो इसके अंदर। वही स्ट्रेटजी अगर टाउन हॉल 15 पे अगर करते हो तो आप एक लाइटनिंग एक्स्ट्रा, अगर आपने वॉर में कर रहे हो तो देख के कर रहे हो तो एक लाइटनिंग एक्स्ट्रा रहने देना। इसकी जगह आप फ्रीज यूज़ कर सकते हो और इजीली, जैसे कि ये देखो ये एयर डिफेंस और ये एयर डिफेंस, इसके अंदर हर्ट्स भी आ गई तो बोनस ही आपके लिए। एक्स्ट्रा कुछ भी करोगे तो बढ़िया ही है आपके लिए। तो ये बाद में इस साइड से लावा लून ट्राई जाएंगे हमारे सभी के सभी, और पीछे से ब्लिम्प डालूँगा ताकि वो हो जाए। इस साइड से मैंने किंग क्वीन डाल दिया ताकि उस साइड से पूरा क्लियरेंस हो जाए, और इस साइड से ये क्लियर कर दे। ये देखो ब्लिम्प डाल दी, और एबिलिटी जैसे ही ईगल टारगेट करती है तो एबिलिटी डाल दी, तो इसकी वजह से कोई डैमेज नहीं आएगा लावा लून्स को। और ईजीली ये देखो दोनों रेज डाल दिए मैंने, मेरे को पता था क्योंकि टाउन हॉल साइड में था तो टाउन हॉल ईजिली मिल गया, तो उसके लिए रेज रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसके अंदर सीसी के अंदर ट्रूप्स भी निकले तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये ईजिली हो गया। ये देखो कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर भी। ये देखो कितना इजीली एक बैलून भी लेके आते हैं। हेड एंटर वगैरह भी अब के बाद मैंने एक ही यूज़ किया है क्योंकि मेरे को दो की नीड फील नहीं होती, तो एक हेड एंटर भी बहुत है। किंग क्वीन भी बचे हुए हैं, ये देखो आरसी सब कुछ बचा हुआ है वार्डन, तो लास्ट में डिस्ट्रॉय हो गया वो कोई नहीं। और इतने पप्स वगैरह, तो ये देखो अब भी ये स्ट्रेटजी डैम हेल्थ कम करने के बावजूद भी ये ओवर पावर्ड है। टाउन हॉल 14 से 15 इजीली 100 कर सकते हो आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके, जैसे कि हमने वॉर में भी किए हैं। ये देखो 15 अटैक्स में ही हमने पूरे के पूरे एक भी अटैक मिस नहीं हुआ हमारा, पूरा का पूरा हमने 45 स्टार ले लिए हैं 15 अटैक्स में ही। जबकि दोनों टाउन हॉल, ये देखो मैं आपको बेसिस दिखाता हूँ, मैं टाउन हॉल 14 पे हूँ और अपोनेंट भी बढ़िया आए थे। ये देखो स्कैटर वगैरह सब कुछ मैक्स्ड है, जबकि मेरे बेस में तो ये मैक्स्ड भी नहीं है। पर ये मेरा बेस का आपको वीडियो भी दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था, तो आप भी ज़रूर कॉपी कीजिए क्योंकि ये बेस अच्छा डिफेंड करता है। ये देखो दोनों अटैक्स के खिलाफ 1 नंबर 2 नंबर दोनों ने ट्राई किया था पर फिर भी 100 नहीं हो पाया। तो आप ये भी वीडियो देख के कॉपी कर सकते हो लेआउट। और हमारा क्लैन ज्वाइन करना है तो ये क्लैन दिखा रहा हूँ मैं आपको, हमको ज्वाइन करना है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बढ़िया वॉर्स और सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइस।